नमस्कार। मैं डॉक्टर सुजाता फिर आपके समक्ष आपके स्वास्थ्य की मंगल कामना के साथ उपस्थित हुई हूँ एक नई मुद्रा के साथ। तो आज हमारी मुद्रा है अपान मुद्रा। अपान मुद्रा चूँकि पेट के नाभि से पैरों तक के रोगों पर बहुत अच्छी तरह से काम करती है, पर इसका ये मतलब नहीं कि वो और रोगों में काम नहीं करती है। पर हाँ, कुछ सभी मुद्राओं का अपना अपना एक रोल है। तो अपान मुद्रा हमारे नाभि से पैरों के नीचे तक के अंगों पर काम करती है, उससे संबंधित बीमारियों पर काम करती है। ये तो मैं आपको बताऊंगी ही, पर हम लोग जो अपनी इसमें लगातार बात कर रहे हैं कि कैसे बीमारियां होती हैं, तो बीमारियों का एक कारण हमारे विचार भी हैं। क्योंकि कहावत है, बहुत अच्छी कहावत है, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। इसी कहावत में यदि हम ये जोड़ें कि जैसे हम विचार करेंगे वही ऊर्जा हम अपने आसपास प्रभावित करने लगते हैं, और वह ऊर्जा हमारे साथ उसी तरह काम करती है जैसे कि विचार हैं। यदि विचार हमारे पॉजिटिव हैं तो ऊर्जा निश्चित रूप से पॉजिटिव ही रहेगी, और यदि हमारे नेगेटिव विचार हैं हमारे मन में तो ऊर्जा नेगेटिव ही हो जाएगी। तो जैसा कि आज जो वैश्विक समस्या चल रही है कि हमें कोरोना ना हो जाए, ये डर जो चल रहा है, यदि मेरे मन में ये डर हमेशा घूमता रहे कि मुझे कोरोना तो नहीं हो जाएगा, मुझे कोई और बीमारी तो नहीं हो जाएगी, मेरे परिवार में ये हिस्ट्री चली आ रही है कि कैंसर होता, मुझे कहीं कैंसर तो नहीं हो जाएगा, जो मैं अपने मन में लगातार सोचने लगती हूँ या सोचने लगता हूँ, तो वह ऊर्जा हमारे आसपास वही चीज़ बनाने लगती है, वही ताना बाना बुनने लगती है। क्योंकि विचार आपके कहाँ से आ रहे हैं? मन से आ रहे हैं। और आप मन को क्या ऑर्डर दे रहे हैं, जो कि हमने पिछले वीडियो में बात करी थी, सबकॉन्शियस माइंड। तो आप सबकॉन्शियस माइंड को क्या ऑर्डर दे रहे हैं? मुझे कैंसर हो गया, मुझे ये बीमारी फलाना फलाना बीमारी मुझे हो गई, तो मैंने अपनी ऊर्जा पूरी नेगेटिव अपने आसपास बना ली। अब मेरे मन में कोई भी पॉजिटिव ख्याल आ ही नहीं रहे हैं। मेरा शरीर उसी स्थिति में काम करने लगा कि मेरे शरीर में वो बीमारियां उत्पन्न होने लगी। तो इन बीमारियों से बचने के लिए हमें क्या ख्याल लाना है, अपने मन में क्या विचार लाना है, हमने पिछले वीडियो में बात करी थी कि दिन में 3 बार हमें, दिन के 3 बार 3 समय में आप सो के उठें, आप भोजन करने के पहले दोपहर में, आपके रात्रि में सोने के पहले ये मन में विचार लाएं, मैं पूरी तरह सुखी, समृद्ध और स्वस्थ हूँ। हे भगवान, मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। तो इसी श्रृंखला में चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी मुद्रा में। तो आज की हमारी मुद्रा हम बात कर चुके हैं कि वो नाभि से पैरों तक ही काम करती है अच्छे रूप में, पर साथ ही ये अस्थमा में भी बहुत अच्छा काम करती है और हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए भी काम करती है। तो इस मुद्रा के कुछ प्रिकॉशन हैं। यह मुद्रा काम करती है गर्भवती महिलाओं को सामान्य डिलीवरी कराने में, लेकिन इसमें प्रिकॉशन ध्यान से सुनिएगा, ध्यान रखिएगा। गर्भवती महिलाएं 7 महीने तक इस मुद्रा को ना करें। अपने गर्भावस्था समय में 7 महीने तक गर्भवती महिलाएं इस मुद्रा को ना करें। हाँ, वो 9वें महीने में अवश्य करें। अपान मुद्रा करने से उन्हें सामान्य प्रसव या नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। चलिए, इसके साथ ही दूसरी हम चीज़ों पे आते हैं कि महिलाओं में जो हार्मोन संबंधित समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं से आप 100% लाभ पा सकते हैं अपान मुद्रा के माध्यम से। जो महिलाओं में हार्मोन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, वे सिर्फ अपान मुद्रा लगाएं। समय वही 15 मिनट दिन के 3 अंतराल में, टोटल 45 मिनट आपको 24 घंटे में लगाना है। तो हार्मोन संबंधित समस्याओं से मुक्ति मिलेगी आपको। एक विशेष बीमारी में यह बहुत अच्छे से काम करती है, किडनी संबंधित। किडनी जिनकी खराब हो रही हैं या वे डायलिसिस पे हैं या किडनी में किसी भी तरह की स्टोन की या किसी भी तरह की समस्या हो रही है, वे सभी अपान मुद्रा जरूर लगाएं। दूसरी एक समस्या है यूटीआई, मतलब आपका यूरिन में इन्फेक्शन है, यूरिन आपको रुक रुक के आ रही है, यूरिन बहुत धीमी आ रही है, किसी भी तरह का इन्फेक्शन है, पस है, पस सेल्स हैं अगर उसमें यूरिन में, यदि आप अपान मुद्रा करते हैं तो आपको निश्चित तौर पे इससे फायदा मिलेगा। बस हाँ, ये मुद्रा आप अवश्य करिए। मैं मुद्राएं आपको सारी बताऊंगी, पर मेरी मुद्राओं के साथ साथ विचार आपके काम करने चाहिए। आप मुद्राएं लगाइए, साथ ही अपने मन में विचार लाइए कि मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ, मेरी काया, मेरा शरीर निरोगी है, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ।
ये विचार यदि आपने मुद्रा के समय अच्छे अच्छे विचार लाए इस विचार के साथ, तो मुद्रा बहुत ही तेजी से उसका काम करने की गति बहुत तेजी से बढ़ने लगती है। और मुद्राएं कैसे काम करती हैं ये भी अपन अगले वीडियो में लेंगे कि मुद्राएं कैसे काम करती हैं। और मुद्राएं चक्रों से संबंधित होती हैं, हमारे शरीर में जो चक्र होते हैं उनसे संबंधित होती हैं। अगले वीडियो में हम लोग ये चीज जरूर लेंगे। तो आइए, अपान मुद्रा कैसे लगाई जाती है और अपान मुद्रा में किस किस तत्व का सम्मिलन होता है और वो बनती है। तो अपान मुद्रा, चूंकि हम जानते हैं अंगूठा अग्नि तत्व, तो पृथ्वी और आकाश तत्व, ये दो उंगली पृथ्वी और आकाश तत्व की प्रतीक है। पृथ्वी और आकाश तत्व जब हमारे अग्नि तत्व इसके मिलन होता है तो अपान मुद्रा काम करती है। डायबिटीज में अपान मुद्रा बहुत अच्छे से काम करती है। और मुंह में छाले हो जाए तो अपान मुद्रा रामबाण है। यदि आपने ये अपान मुद्रा लगाई, आपके मुंह में छाले हैं, आप लगातार लगाइए। देखिए, इसमें कोई टाइम लिमिट भी नहीं है, कोई भी मुद्रा में कोई टाइम लिमिट नहीं है। यदि हाँ, आपको मुद्रा लगाने में तकलीफ हो रही है, आपको यहाँ दर्द हो रहा हो या आपकी उंगलियों में खिंचाव हो रहा हो, आप मुद्रा छोड़ दीजिए। लेकिन मुद्रा लगाने का कोई टाइम लिमिट नहीं है, कम से कम 45 मिनट तो लगाइए। मुंह में छाले होना, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, किडनी से संबंधित रोग, महिलाओं के हार्मोन संबंधित रोग, गर्भवती महिलाओं की नॉर्मल डिलीवरी में इस तरह के यूरिन से संबंधित रोग हैं जितने भी, वो सब अपान मुद्रा से पूरी तरह ठीक हो जाते हैं। बस विश्वास, विचार आपके, मुद्रा हमारी आपके हाथों में। मैं मुद्राएं आप तक हमेशा पहुंचाती रहूंगी। मेरी बस आपसे एक प्रार्थना है कि यदि इस तरह की बीमारियों से संबंधित कोई लोग आपके परिचय में हो तो उन्हें ये मुद्रा अवश्य बताएं। जहाँ जहाँ तक इस मुद्रा को हम पहुंचा सकते हैं, हम लोगों को एलोपैथी, जो कि हमारे शरीर पे दूसरा साइड इफेक्ट करती है, उनसे हम दूर ले जा सकते हैं। मुद्राओं का अपना कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। मुद्रा लगाने का नियम, जो कि आपको पहले से हम लोग बात कर रहे हैं, कि मुद्रा सुखासन, पद्मासन या कुर्सी पे भी बैठे हों, आपके पैर बिल्कुल सीधे हों, ऐसे तरह के क्रॉस करके पैर ना हो, बिल्कुल सीधे पैर हों, आप मुद्रा लगाइए। 2 उंगली जो है वो बिल्कुल सीधी हो, उंगली मुड़ी हुई ना हो, उंगली यहाँ वहां ना हो, इवन हम यहाँ ऐसे हाथ भी ना रखें, हमारे हाथ बिल्कुल सीधे और घुटने पे हो, हमारी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी हो, हमारी गर्दन तनी हुई हो। ये सब नियम हमें मुद्राओं के साथ काम करने चाहिए। साथ ही एक प्रश्न मेरे पास अभी बहुत आ रहा है, क्या हम मुद्रा चलते फिरते लगा सकते हैं? जी बिल्कुल लगा सकते हैं, परंतु हम खाना भी चलते फिरते खा सकते हैं, खाते भी हैं हम लोग कई बार। लेकिन जो बैठक व्यवस्था में भोजन करा जाता है, वो भोजन हमारे शरीर के लिए बहुत लाभकारी होता है और हमें पूर्ण पोषण देता है। इसी तरह मुद्राएं भी हैं, यदि हम बैठक व्यवस्था में जो उसका की नियम है उस तरीके से करते हैं तो वो हमें पूरी तरह से फायदा देगी। यदि हम चलते फिरते लगाएंगे फायदा तो देगी, लेकिन प्रतिशत आप अपना निकाल लीजिए कि आपको कैसे, कितने प्रतिशत का फायदा चाहिए। तो इसके साथ ही मैं आप सभी से विदा लेती हूँ। जल्दी ही आपके समक्ष दूसरी एक नई मुद्रा के साथ उपस्थित होंगी। धन्यवाद।